नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे। सीएम बदहाल स्थिति को देख जताई नाराजगी। पहली ही बारिश में ही दावों की खुली पोल। सड़कों पर बहा जनता का टैक्स। विधायक ने पूर्व मेयर पर फोड़ा ठिकरा। पलामू में रामपुर हत्याकांड पर वीआईपी पार्टी का न्याय सत्याग्रह आंदोलन शुरू। गॉडफादर के खात्मे के बिना प्रिंस खान का अंत असंभव। नरसा विधायक अरूप चटर्जी का बड़ा हमला। रिम्स 2 पर नया विवाद। उपजाऊ जमीन पर निर्माण रोकने की मांग। आयोग ने सरकार को घेरा। अब खबरें विस्तार से। रांची के खेल गांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोमवार को मुख्यमंत्री अचानक शूटिंग रेंज पहुंचे और पूरे परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने शूटिंग रेंज की आधारभूत सुविधाओं, रखरखाव, आधुनिक उपकरणों, खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने शूटिंग रेंज की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। सीएम ने अधिकारियों से सख्ती से पूछा कि इतनी खराब हालत क्यों है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी जा रही ट्रेनिंग, सुरक्षा मानकों, उपलब्ध उपकरणों और अभ्यास व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश भी दिए। मॉनसून की दस्तक अभी पूरी तरह हुई भी नहीं, लेकिन धनबाद की तस्वीर फिर वही पुरानी है। 2 दिनों की लगातार बारिश ने पूरे शहर की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम ने नालों की सफाई और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन पहली ही बारिश में सारे दावे पानी में बहते दिखाई दिए। लूबी सर्कुलर रोड, डीआरएम चौक, पुराना बाजार, स्टेशन रोड और शहर के कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों को परेशान कर दिया। नालियां कचरे से जाम हैं, सड़कें जलमग्न हैं और प्रशासनिक तैयारियां सवालों के घेरे में है। शहरवासी पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल यही हाल क्यों होता है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद धनबाद का ड्रेनेज सिस्टम आखिर कब सुधरेगा। इसी मुद्दे पर विधायक राज सिन्हा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ दावे किए गए, लेकिन नालों को संकरा कर शहर की समस्या और बढ़ा दी गई। उनका कहना है कि रघुवर दास सरकार के दौरान सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और अब वर्तमान महापौर से भी जल्द कार्रवाई की मांग की। अब सवाल सिर्फ जल जमाव का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। जब हर साल बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, तो पहली बारिश में पूरा शहर पानी में क्यों डूब जाता है। देखिए, 3 ही जगह नहीं है, अभी आप बहुत जगह नहीं देखे। कई ऐसे मोहल्ले हैं जो बारिश होने पर जलमग्न हो जाते हैं और निश्चित रूप से जो नगर निगम, पुरानी नगर निगम जो थी, उस समय सीवरेज ड्रेनेज का काम शुरू होना था, नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग अपने आप को विकास पुरुष बोलते हैं नगर निगम के, उन लोगों से पूछना चाहिए कि बड़े बड़े नाले थे उनको पतला पतला करके पंप से नाला सफाई होता, बड़े बड़े ख्वाब दिखाया धनबाद के लोगों को, वो क्या हो गया, ख्वाब कहाँ चले। और उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, हजारों करोड़ रुपया धनबाद में आया, लेकिन यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा, यह प्रश्न है। उसके बाद से लगातार जो भी नगर निगम में आए
सब लोगों के बीच में हम लोगों ने इस विषय को रखा। विधानसभा में भी मामला उठा, लेकिन बाद की सरकार रघुवर दास जी की जाने के बाद जो सरकारें आई, वो उन सरकारों ने निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और अभी तक यहाँ की सीवरेज ड्रेनेज की सिस्टम काम। पलामू के मेदिनीनगर कचहरी परिसर में सोमवार को विकासशील इंसान पार्टी ने रामपुर निवासी सिकंदर चौधरी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकेश सहनी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करार 14 नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कथित जांच अनियमितताओं की एसआईटी या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि 23 मई 2026 को हुई घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि पूरे परिवार पर सुनियोजित हमला था, जिसमें कई लोग घायल हुए। वक्ताओं ने प्रशासन पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे पीड़ित परिवार व गवाहों में भय का माहौल है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायलों के समुचित इलाज, गवाहों की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वोट लेने का समय आता है तो गरीब पिछड़ा दलित के दरवाजे पे लोग जाते हैं और जब उनके घर पे घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। तो ये तो यहाँ के स्थानीय जो वोटर है उनको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को जिताए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए, जो आपके दुख सुख में आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो इनसे उन सभी को सीखने की आवश्यकता है और समय आएंगे तो सांसद महोदय और विधायक महोदय जी को भी बताया जाएगा कि किस तरीके से होता है। उनको किसी जात को देख के नहीं काम करना चाहिए। समाज के चाहे जिस जाति धर्म का तो अपराधी जो है वो उसका कोई जाति नहीं होता। अभी भी न्याय के लिए हम लोग लगातार संघर्ष को जारी रखे हैं। जो सिकंदर चौधरी की हत्या हुई है वो तमाम लोग की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई उन लोगों पर बेहतर हो और ऐसे अन्याय करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा हो ताकि ऐसे दोबारी घटना लोग न घटाएं। इसलिए हम लोगों का, समाज के तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लगातार ऐसा। विधायक अरूप चटर्जी को गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा दी गई धमकी के बाद धनबाद की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस गंभीर मामले को लेकर निसा के विधायक अरूप चटर्जी ने एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक ने धमकी मामले में चल रही जांच की प्रगति की जानकारी ली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उनकी सुरक्षा में कुल 4 बॉडीगार्ड तैनात रहेंगे। अरूप चटर्जी ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में भी दे दी गई है। एसएसपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अरूप चटर्जी ने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पर तीखा हमला बोला। दरअसल सांसद ढुल्लू महतो ने बयान दिया था कि प्रिंस खान की गुंडागर्दी को मैं ही खत्म करूंगा। सांसद के इसी बयान पर तंज कसते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि जब तक प्रिंस खान जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक कोयलांचल से अपराध का खात्मा नहीं होने वाला। प्रिंस खान से निपटने के लिए सबसे पहले उसके गॉडफादर से निपटना जरूरी है, तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान होगा। विधायक पर मंडराते खतरे को देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट पर है। बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए अब विधायक 4 बॉडीगार्ड्स के घेरे में रहेंगे। उन्होंने साफ किया है कि वे ऐसे अपराधियों या उन्हें सह देने वाले से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी मामले की जानकारी है। अब देखना यह होगा कि विधायक के इस गॉडफादर वाले बयान पर सियासत किस ओर रुख करती है, लेकिन इस बयान ने धनबाद की क्राइम पॉलिटिक्स की जंग को और तेज कर दिया है। सारा कुछ बातचीत हुई है और एसएसपी साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो और आशा करते हैं 2-4 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस बारे में वरीय पुलिस अधिकारी को सूचना ली है। तो तमाम चीज़ें बातचीत हुई। रही बात सिक्योरिटी की, तो 2 बॉडीगार्ड जो पहले से सैंक्शन था
वो इमीडिएटली भेज दे रहे हैं। तो 2 + 2 4 बॉडीगार्ड अभी फिलहाल। कल दिल्ली में तो ज़्यादा है, हिंदुस्तान को हम ही खत्म करेंगे, हम ही गुंडा को खत्म करेंगे, हम सोच रहे थे। देखिए आगे गॉड फादर खत्म होगा तभी जाके उनके गुर्गे खत्म होंगे। गॉड फादर को ही खत्म करना है। मतलब गॉड फादर जब तक पॉलिटिकली और फाइनेंशियली मजबूत रहेंगे, उसके गुंडे लोग भी उसी के संरक्षण में पाले। हमें नहीं लगता है जो ढुलू कभी चाहेगा जो प्रिंस खान कमजोर हो या ऐसे तत्व जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो कमजोर हो, जो उसके छत्र छाया में। इन दिनों एक मामला बड़ा चर्चा के द्वारा सांसद और विधायक को भी धमकी दिया जा रहा है, तो क्या उस पर भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया, कुछ बात हुई? निश्चित तौर पे बात नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन वेरी फर्स्ट मीटिंग को आप हमारी याद करें तो हमने अपनी पहली मीटिंग में ही कहा था कि अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं करता, हमारी पूरी टीम काम करेगी और हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है जो हमारी पुलिस के लिए किया जाना चाहिए था, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो। हमारी पूरी रांची में रिम्स 2 के प्रस्तावित निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति महिला आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर साफ किया कि आयोग रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उपजाऊ कृषि भूमि पर इसके निर्माण का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थल को लेकर आदिवासी समुदाय लगातार विरोध कर रहा है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आशा लकड़ा का कहना है कि यदि रिम्स 2 का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए तो दूर दराज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और समय पर इलाज भी उपलब्ध होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज रांची में लगभग 15 केस लिए थे और 15 केस जैसे गढ़वा, पलामू, रांची, आपका बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग, ऐसे करके तमाम एरिया का केस आज हमने लिया था और विशेष रूप से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहाँ के रैयत है और जिनका जमीन वहाँ गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है। जमीन से संबंधित वो रिपोर्ट हमें मिल गया है, लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहाँ दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस शायद अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बन सकता है। दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो में पिछले सीसीएल के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा
लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं, ग्राम सभा का पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है इसके बारे में उस समय के तत्कालीन सीओ ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन सीओ किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहाँ विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है वहाँ किसी तरह का खनन नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।